दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी की गई नोटिस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी के माध्यम से जारी परिणाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब से बीएड और बीटीसी को लेकर ऑर्डर को रिजर्व किया गया है, तभी से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला कब तक देखने के लिए मिलेगा। छात्रों की पूरे तरीके से नींद उड़ी हुई है, चाहे वो बीएड का अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी का अभ्यर्थी, क्योंकि दोनों के लिए मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन सबसे ज़्यादा बीएड वाले छात्रों के लिए, क्योंकि उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं भविष्य का सवाल है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पिछली बार जब कहीं ना कहीं ऑर्डर को रिजर्व किया गया था, तो उस समय ये कहा गया था कि सभी पार्टी, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो, अपनी अपनी ओर से रिटन बहस यहाँ से दाखिल कर देंगे अगर करना चाहते हैं तो। और कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी थी कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अपनी अपनी रिटन बहस यहाँ से दाखिल कर दी गई है बीएड और बीटीसी के दोनों अधिवक्ताओं के माध्यम से। चाहे अगर बात की जाए बीएड के अधिवक्ता पीएस पटवालिया जी के माध्यम से, या फिर एनसीटी, या फिर अगर बात की जाए एमएचआरडी की तरफ से एसवाई भाटी मैम की तरफ से, सभी ने अपने अपने रिटन आर्गूमेंट पेश कर दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी के अधिवक्ताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कपिल सिब्बल, इसके अलावा मीनाक्षी अरोड़ा मैम या फिर जो भी संबंधित एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी अपनी बहस को दाखिल कर दिया है। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। डायरी नंबर की अगर बात की जाए 30/718/2021 आप सभी के सामने है। इसी के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि जजिस के माध्यम से इसको यहाँ पे ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है सुनवाई के बाद में। और जब इसी के अंदर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर तारीख आप सभी के सामने पड़ी हुई है 20/1/2023। कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई अलग अलग रिटन बहस यहाँ से दाखिल की गई है, जिसको आप सभी यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रिटन सबमिशन और इसके अलावा स्टेटमेंट देखने के लिए मिलती है, जो कि एवार का नाम लिखा है आशीष बत्रा के माध्यम से। टाइमिंग भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे याचिका संख्याएं दी गई हैं। दूसरा आप सभी के सामने लिखा हुआ है रिटन सबमिशन, जो कि दाखिल किया गया वर्तमान कौशिक के माध्यम से। इसके अलावा अगर बात की जाए 15,504 पे, यहाँ से प्रूफ ऑफ सर्विस को लेकर भी यहाँ से उन्होंने अपनी जानकारी दी है। चौथे नंबर पे आपको फिर से रिटन सबमिशन देखने के लिए मिलेगा, 5वें पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा और 6वें 7वें पे भी देखने के लिए मिलेगा। ये जो अमित पवन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये बीएड की तरफ से किए गए थे जहाँ तक है। बाकी जो भी चीज़ें आप सभी के सामने हैं, इसी के अंदर आप सभी के सामने सारी की सारी तारीख, इसके अलावा समय भी देखने के लिए मिल जाएगा। 4:22, इसके अलावा 4:24 तक भी यहाँ से रिटन सबमिशन दाखिल कर दिए गए हैं। अभी रिटन सबमिशन आप सभी को यहाँ पर भी और देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 और लगभग 5 रिटन सबमिशन यहाँ से कल की तारीख में दाखिल कर दिए गए हैं। एक रिटन सबमिशन आपको आज भी देखने के लिए मिला है 21/1/2023 को। हालांकि कोर्ट ने 20 तारीख तक का समय दिया था, लेकिन 21 तारीख को भी यहाँ से अपना जो रिटन सबमिशन है वो दाखिल कर दिया गया है। तो यहाँ से एक बात पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अपनी अपनी बहस सबने दाखिल कर दी है। अब फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर इस मुद्दे पे जल्दी अपना फैसला सुनाएगा और कुछ ही समय के बाद अपना फैसला जारी कर दिया जाएगा बीएड और बीटीसी को लेकर। सभी अभ्यर्थी के मन में एक सवाल रहता है कि ऑर्डर कितने दिन में देखने के लिए मिलेगा। इसको लेकर मैंने कई बार आपको जानकारी दी है कि 90 दिनों से ज़्यादा ऑर्डर को नहीं लगते। किसी विशेष परिस्थिति के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऑर्डर आने की जो समय सीमा होती है वो 30 दिन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये ऑर्डर भी 30 दिन के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का साल 2023 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे पूरी विश्वास ही है, पूरी उम्मीद भी है कि 2023 के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों का इंतजार पूरे तरीके से खत्म होगा और 2023 के अंदर ही आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कई बार अभ्यर्थी इस बात को भी कहते हैं कि पिछले 4 सालों में जो नहीं हुआ वो यहाँ पे अब कैसे हो सकता है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन रीजन पे ना जाकर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस साल अवश्य जारी होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी कई बार रिक्त पदों का डाटा मांगा था लेकिन नहीं मिला था।
इस बार सरकार कहने की रिक्त पदों के डाटा के साथ साथ अधिकारी के माध्यम से भर्तियों को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी भी दी जा रही है। उसी के संबंध में आज एक बार फिर से नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप सभी की स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। जनपद का नाम मुरादाबाद है। पढ़ने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जनपद मुरादाबाद के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस का मतलब क्या है, ऊपर लिखा है प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौथे नंबर पर और तीसरे नंबर पर एक ही बात है, सहायक अध्यापक, और आगे लिखा है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वीकृत पदों की कितनी संख्या है, इसके अलावा भरे हुए पदों की संख्या कितनी है और खाली पदों की संख्या कितनी है, इसकी जानकारी दे दी जाए। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो भरी, इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है रिक्त पदों के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य प्राथमिक के अंदर 139 पद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सहायक अध्यापक के बारे में प्राथमिक के अंदर, तो 1580 जो पद हैं वो प्राइमरी के खाली हैं। ये और ये और ये चौथे नंबर का, ये तीनों जो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन जो तीसरे नंबर पे लिखा है 1580 पद, इनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नाम से ही जाना जाएगा और उसके माध्यम से ही इसको भरा जाएगा। तो ऐसे में मुरादाबाद के अंदर भी लगभग आप सभी के सामने 1600 से ज़्यादा पद खाली हैं और धीरे धीरे करके अब लगभग 4-5 स्टेट का मतलब जनपद का डाटा आप सभी के सामने आ चुका है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सिर्फ 4 या 5 जिलों का डाटा आपको ये कहता है कि हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हो चुके हैं सुपर टीईटी 2023 के लिए। और ऑन एन एवरेज आप सभी मान के चलें कि अगर 2000 पद प्रति जनपद खाली होंगे तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डाटा निकलेगा वो 1.5 लाख से ज़्यादा का निकलेगा। और इस बार ये संख्या और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो अच्छी बात यह है कि सरकार के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा गया और लगातार इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी जा रही है। तो फिलहाल वर्तमान में मुरादाबाद से भी डाटा जारी कर दिया गया है, जहां पे 1580 पद खाली है। सिद्धार्थनगर के अंदर 3700 पद खाली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे चंदौली के अंदर, तो यहाँ 1600 पद खाली पड़े हुए थे। गोरखपुर के अंदर जो कि सीएम योगी का गढ़ है, वहाँ पर भी आपको 2762 पद देखने के लिए मिलते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन करते हैं। 2023 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी, बस आप सभी अपनी ध्यान दीजिए प्रिपरेशन में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा यूपी SSSC के माध्यम से जारी किए गए परिणाम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से 16-17 दिन लगातार धरना प्रदर्शन दिया गया और धरना प्रदर्शन के बाद में धरना को समाप्त कर दिया गया पूर्व कैबिनेट मंत्री के माध्यम से, उनके आश्वासन पे कि जल्दी ये भर्ती के लेकर जो फैसले वो लिए जाएंगे। लेकिन एक नई जानकारी मैं आपको फिर से दे दूं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी चयन बोर्ड के माध्यम से कोई खास नहीं किया जा रहा है। अगर हम चयन बोर्ड के अधिकारियों की माने तो उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम करवाने के लिए जो चयन बोर्ड के माध्यम से तैयारियाँ की गई थी वो पर्याप्त नहीं है और अभी इसमें और भी समय लगेगा। और ना ही उनके माध्यम से अब इसको लेकर कोई दावा किया जा रहा है कि वो आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की इस तरीके के रवैये को देखते हुए आप इतना समझ सकते हैं कि अब इस परीक्षा में और भी समय लगेगा, क्योंकि चयन बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी अगर पोर्टल खोल दिया जाता है तो ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन परीक्षा के लिए चयन बोर्ड अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ना ही किसी प्रकार का बयान देने के लिए तैयार है, क्योंकि छात्रों ने काफ़ी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन दिया है। अगर वो कहते हैं कि किसी तारीख को हम बता भी देंगे तो छात्र फिर से धरना प्रदर्शन ना करें, इसके चलते उन्होंने अब हाथ खड़ी कर दी है कि हम परीक्षा नहीं करवा सकते। यूपी SSSC के माध्यम से एक परिणाम यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी 21 जनवरी 2023 को। उनके माध्यम से अगर बात की जाए परीक्षा 2016 के संबंध में सम्मिलित अवर अभियंता के लेकर जो यहाँ से परिणाम था उसको जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या का विवरण आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी संबंधित अभ्यर्थी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। सभी के आरक्षण यहाँ पे धरे के धरे रहेंगे और सभी की जो कट ऑफ बराबर देखने के लिए मिली है, चाहे वो जनरल OBC SC ST या फिर अगर बात की जाए जो भी संबंधित है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।